यदि ऐसा मन में भाव आवे, अभी मुझे संसार और देखना है, तो जितना संसार देखने की भावना है उतना ही संसार अभी तुम्हारा बहुत तरने में दूरी है, क्योंकि अभी देखना बाकी है। क्या देखना चाहते हो? समाधि के समय कहा, जब तुम्हारी अच्छी गति हो, तुम्हारी सदगति है, तुम नियम से बहुत अच्छे, बहुत जल्दी मोक्ष जाओगे, विधेय क्षेत्र जाओगे। मरते समय, आयु के बंद के समय तुम्हारा भाव क्या हो रहा है? अब मैं मर रहा हूँ, उस बेटी को बुला दो, उस बहू को बुला दो, उसको बुला दो, मैं एक बार मुंह देख लूँ सबका। समझ लेना अभी संसार बहुत बाकी है। और यदि ये भाव आ जाए कि हे परिवार वालों, यदि तुम्हारा हमारा कोई संबंध रहा है तो मैंने जिंदगी भर आप सबका मुंह देखा है, कृपया करके अब कोई मुझे मुंह मत दिखाना, मैं अपना मुंह देखना चाहता हूँ। किसी को मत बुलाओ, बेटी बेटी को मत बुलाओ। देख लिया, जब से जन्म लिया है तब से उसी बिटिया का मुंह तो देखा है, बार बार तो देखा है। मैं किसी का मुख नहीं देखना चाहता हूँ। और आप सब मेरे हितैषी हैं, तो कृपया करके मेरा सहयोग करें। अब आप लोग अपना मुंह न दिखाएं, क्योंकि मैं अपना खुद का मुख देखना चाहता। यदि किसी गृहस्थ ने, मुनि ने समाधि ली है, बहुत अच्छी बात है। उनके घर वाले आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि मुनि महाराज ने घर छोड़ा है, घर वालों ने मुनिराज को नहीं छोड़ा। तो तुम लोगों का भाव जागता है कि हमारे महाराज समाधि ले रहे हैं, तो चलो दर्शन कराएं। कितनी बड़ी बात की है। तो जो निर्यापकाचार्य होते हैं, परिवार वाले जाते, महाराज जी हमें हमारे महाराज के दर्शन करा दो, छपक के दर्शन करा दो, हम इनके परिवार वाले हैं। वैसे करा देते, परिवार वाले नहीं बोलते तो हाँ कर लो, वो खोले तो बैठे। जैसे ही तुमने कहा कि हम परिवार वाले हैं, तुरंत निर्यापकाचार्य, रुको फिर परिवार वाले हो, रिश्तेदार हो, रुको फिर, इंतजार करो। रोक करके छपक को करवट दिलाते हैं, या छपक करवट लेता है। जिस समय पीठ हो, पीठ का दर्शन कराया जाता है, मुख का नहीं। वैसे सब कर रहे थे, कोई बाधा नहीं थी, लेकिन जैसे ही तुमने कहा हम, तो पीठ का दर्शन करो, मुख का दर्शन नहीं। शायद इस समय उनकी आंख तुम्हारे ऊपर उठ जाए और राग भाव जाग जाए, तो सारी संलेखना। तो उस समय कहा कि करवट से लेते हो छपक, उस समय उनके परिजनों को दर्शन कराओ, बिना बोले दर्शन कर लीजिए। मुख का दर्शन कराओ, नहीं, वो तो नहीं करना, वो तो नहीं कर सकते। इस चित्रण से हमें क्या पता चलता है कि आयु बंद और मरण के समय ये भाव आ जाए, मैंने सब कुछ देख लिया, अब मुझे कुछ नहीं देखना है, बस हो गया बेड़ा पार। देखना बंद तो होना ही है कि नहीं? बोलो, देखना बंद होना है कि नहीं? होना ही है। 5 मिनट बाद बंद हो जाएगा, 1 दिन बाद बंद तो होना ही है। क्यों ना मरने के कुछ दिन पहले अपन कह दें कि यमराज मेरा देखना बंद कराएगा, मौत मेरा देखना बंद कराएगी। मैं खुद संकल्प लेता हूँ, अब मैं किसी का मुख नहीं देखूंगा। मैंने जो देखना था सब
बस इतना सा भाव आ जाए। संलेखना को लोग महत बाह्य संलेखना को संलेखना कहते हैं। संलेखना का अर्थ होता है मैंने जो सोचना था अब मुझे कुछ नहीं सुना। कोई इच्छा है नहीं, मेरी कोई इच्छा, क्योंकि मैंने इच्छाएं कर करके ही तो अपना सब कुछ मिटा डाला। अब कोई देखना कोई बाकी है नहीं, मेरा अब कोई देखने का भाव नहीं। कोई बात सुनना है किसी से नहीं, मैंने बहुत सुन लिया, अब मुझे कोई सुनना। बोलना है किसी से नहीं, सारे जगत से बोल बोल करके तो गला खराब कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं बोलना है। कुछ करना है क्या नहीं, जो कुछ करना था मैं कहीं चलना है क्या नहीं, मुझे जहाँ जहाँ दुनिया में जाना था सब जगह होकर के आ गया। पंच परावर्तन कर लिए, अनंत बार कर लिए, अब मुझे कहीं नहीं चलना, कुछ नहीं करना, किसी से नहीं बोलना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना, बस इसी का नाम है आसन्न भव्य। अब ऐसा व्यक्ति संसार बिल्कुल निकट आ गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।